स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.1 आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कितना 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक। 1.25 मीटर वाइड यानी उसकी ब्रेथ है एंड 65 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब आप देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम मेज़रमेंट यानी मीटर में है, जबकि हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आप ये 65 सेंटीमीटर हाइट को मीटर में कन्वर्ट करिए। इसके लिए आप 65 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 65 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.65 मीटर। कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज़ को सेम करना ज़रूरी होता है, जिससे हमारा आंसर क्लियर आए बिना किसी कंफ्यूजन के। अब ये कहता है कि इट इज़ ओपन एट द टॉप। ये टॉप से, ये जो बॉक्स है ये टॉप यानी ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट कितनी मोटी है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हमें 2 पॉइंट्स के आंसर देने हैं। पहला, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो इसके लिए हम सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे। सरफेस एरिया और ऑफ बॉक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था। क्या आपको याद है? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। एल बी, यहाँ एल और बी लेंथ एंड ब्रेथ प्लस 2 बी एच प्लस एच एल। बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट प्लस एच फॉर हाइट, एल लेंथ। अब आप ऊपर दी हुई सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। लेंथ 1.5 इंटू ब्रेथ 1.25 प्लस 2 इंटू ब्रेथ 1.25 इंटू हाइट 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5। अब 1.5 एंड 1.25 आप इसको मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, जल्दी बताइए। अच्छा, 1.875 प्लस 2। अब देखिए, ये 1.25 इंटू 0.65 है। पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 0.65 इंटू 1.5 है, फिर इसे मल्टीप्लाई करिए। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे। (0.8125) प्लस नेक्स्ट वाले का करिए। कितना? 0.975, ठीक है। अब 1.875 प्लस 2। अब ये 0.8125
प्लस 0.975 करिए, कितना आया 1.7875, ठीक है। अब 1.875 एज इट इज़ लिखिए, प्लस अब इस 2 की 1.7875 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 3.575, वेरी गुड। इस 3.575 प्लस 1.875 दोनों को प्लस करिए, कितना आया 5.45, गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए चाहे तो आप। हाँ, अब इसमें मैंने यूनिट नहीं लिखी, यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट का 0.5 मार्क ज़रूर कटता है। चलिए आप इस फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपये कॉस्ट है तो फिर कंप्लीट कॉस्ट कितनी लगेगी। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, तो लिखिए, देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट इक्वल टू ₹20। देन कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट is 20 into 5.45 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया 109 रुपीज़। एनी डाउट बच्चों, इज़ इट क्लियर। देखिए कितनी आसानी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।